सभी भाइयों को राम राम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल पोल्यूशन बहुत हो रहा है दिल्ली एनसीआर में। बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेंट्स फैले हुए हैं। जो सीवर कैटेगरी है उसमें आपका पोल्यूशन जा चुका है, लेकिन ये हमारे बच्चों पे और हमारे ऊपर बहुत बुरा असर कर रहा है। सबसे ज़्यादा असर इसका हुआ है सरकार के दिमाग पे। चाहे आप उसको दिल्ली की सरकार कह लो, चाहे आप केजरीवाल सरकार कह लो, चाहे आप उसको सेंटर की सरकार कह सकते हो। कारण उसका आपको मैं बताऊंगा। आपको ये डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा, इस पे क्या लिख रखा है आप पढ़ के बता सकते हो। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, पीयूसी सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी का जो पीयूसी है, जो पोल्यूशन है, वो अंडर कंट्रोल है। अगर आप इसको नहीं करवाते हैं और आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होता तो आपके ऊपर चालान होता है। बाकी दिनों में जो साल के 10-11 महीने जो इससे एल्स हैं उसमें आपके ऊपर चालान होता है, लेकिन इस टाइम पे ये वैलिड नहीं है। वैलिड ना होने का कारण ये है कि आपका ग्रेप 3 लग चुका है, जैसे कि आपको पता होगा, जो कि पोल्यूशन बढ़ने के साथ साथ सरकार ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस बनाए हुए हैं। उसके हिसाब से सरकार का कहना ये है कि BS4 डीजल गाड़ियाँ रोड पे अप्लाई नहीं कर सकती, और अगर वो करती पाई गई तो उस पर 20,000 रुपये का चालान है। ये सारे रूल रेगुलेशन सिर्फ आम आदमी को परेशान करने के लिए हैं। या तो आप पीयूसी को ख़त्म कर दो। 2020 1 अप्रैल को आपने BS6 लॉन्च किया है, जो कि आपने मैंडेटरी करा है ऑल ओवर द कंट्री। 2020 अप्रैल से पहले जिसने भी गाड़ी ली है, चाहे उसने फरवरी 2020 में ली है, चाहे मार्च में ली है, चाहे उसने 2019 में ली है, अब 3-3 साल पुरानी गाड़ियों को अगर आप ये बोलोगे कि आप रोड पे लेके नहीं निकल सकते, जिस इंसान के पास सिर्फ एक गाड़ी है वो इमरजेंसी में कहाँ जाएगा? और भी कुछ नहीं तो आप इसको ये पढ़ सकते हैं, इसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है। अभी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। प्रमाणित किया जाता है कि इस वाहन का धूम घनत्व केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 115 ब्रैकेट 2 ग में निर्धारित स्तर के अनुसार है। अब हम इसको ठीक माने कि आपकी BS4 डीजल गाड़ी जो पोल्यूशन करती है ग्रेप 3 के अनुसार उनको बंद कर दिया जाए, उसको सही माने। आप पीयूसी नहीं करवाओगे तो उस पर चालान है। पीयूसी करवा के अगर ग्रेप 3 के टाइम पे आप अपनी गाड़ी लेके निकल गए तो उसके ऊपर आपका चालान है। चालान भी छोटा मोटा नहीं है, 20,000 रुपये का चालान है। पीयूसी नहीं है तो 10,000 रुपये का चालान है। तो चट भी इनकी पट भी इनकी, ये तो कुल मिला के गुंडाराज हो चुका है भाई। जैसे तैसे करके आम आदमी की जेब से पैसा निकाल लो। और ये रूल्स बनाए गए हैं बहुत ही पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड लोगों के द्वारा, जो कि इनकम टैक्स में नौकरियां छोड़ के आ चुके हैं, और आपका पता नहीं क्या क्या क्वालिफिकेशन है उनके पास। बड़े हाईली क्वालिफाइड सरकार के हैं ये। उनको ये नहीं पता पीयूसी का मतलब क्या होता है। 15-15 साल का हमारे से टैक्स पहले ही ले लिया जाता है गाड़ी को। उसके बाद कहते हैं कि डीजल गाड़ी आप सिर्फ 10 साल चला सकते हैं। 5 साल का एक्स्ट्रा टैक्स हम पे करें, रोड टैक्स हम पे कर देते हैं, उसके बाद हमें टोल टैक्स पे करना करते हैं। तो सारी रेस्ट्रिक्शन सब कुछ हमारे सिर्फ आम आदमी के लिए ही क्या, मिडिल क्लास के लिए क्या? सरकार की खुद की गाड़ियां, चाहे वो BS3 हो, BS4 हो, कैसी भी हो, वो सब चल रही हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। तो यही गुजारिश है, जब तक आप मिडिल क्लास के लिए नहीं सोचोगे देश का उद्धार नहीं हो सकता। इतना किसी को मजबूर मत करो कि कोई अगर 3-3 साल पुरानी गाड़ी को बेचने विवश हो जाए, क्योंकि वो बेचेगा, वो नई गाड़ी लेगा, उसका टैक्स भी आप ही के पास जाएगा। तो ये मोनोपोली मत चलाओ। थोड़ा सा ये भी देखो, सिर्फ हम वोट बैंक नहीं है आपके लिए, तो सिर्फ एक वोट ही हम भाई। एक आधा मानस कोई है तो वोट है, चलेगा तो क्या ही बिगड़ेगा, आपकी तो एक वोट जाएगी। आम आदमी रीढ़ की हड्डी है इस देश की। जितनी कमाई वो कर रहा है, जितनी मेहनत आम आदमी कर रहा है, मिडिल क्लास कर रहा है, वो सिर्फ उसी के हिसाब से आपका रेवेन्यू चल रहा है पूरे देश का।
हमारी मजबूरी समझे। राम राम।